हाँ, वो जुनैद था जिसके 4 बच्चे थे और 6 बहनें थी, जिसकी मौत रामबन में हो गई। वो ट्राइबल था, गुजर बकरवाल था, शायद इसीलिए उसे इंसाफ नहीं मिला। हाँ, वो जुनैद था जिसकी भेड़ बकरियां थी, जिसे रामबन से कुछ किलोमीटर पहले ही बानहाल के अंदर कई दिनों से रोक के रखा हुआ था। हाँ, वो जुनैद था जिस जुनैद के ऊपर जुल्म हुआ और जिसके 4 बच्चे यतीम हुए और 6 बहनों का एक भाई जिसके साथ उनके जज्बात जुड़े हुए थे, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। ट्राइबल्स के साथ हमेशा हर बारी जुल्म ज्यादती होती रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिन कौमों का वारिस कोई ना हो, उन कौमों के साथ यही होता है। लेकिन अभी तक भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरीके से इस चीज को लेकर सरकार ने कोई भी ऐलान नहीं किया है, ना ही कागजी तौर पे किया है और ना ही किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किया है। रियल ट्राइबल्स ये होते हैं जिनकी जानें चली जाती हैं, जैसे जुनैद की चली गई, जैसे जुनैद के भेड़ बकरी जो है वो मौके पे ही मारे गए। जुनैद को और उनके भेड़ बकरियों को एक ड्राइवर ने हिट किया है, जिसके एवज में उन लोगों की मौत हो गई। सबसे पहला झूठा वादा सरकार का कि हम इन्हें जो है वो ट्रक दे रहे हैं, कोई ट्रक नहीं दे रही है सरकार, सब झूठ है। ट्राइबल डिपार्टमेंट में पैसा आता है, कहाँ जाता है, इस चीज का हिसाब किताब होना चाहिए। सोशल एक्टिविस्ट लोगों को आरटीआई लगानी चाहिए और दस्तावेज के तौर के ऊपर सरकार को ये पूछना चाहिए कि ये पैसा कहाँ पे आता है और कहाँ पे यूटिलाइज होता है। पहला सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की यह जिम्मेवारी है कि गुजर बकरवाल लोगों की माइग्रेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाए। आज के दौर में कहीं पे भी वो रोल नहीं दिखता है, बल्कि हजारों की तादाद में हमें अलग अलग मुकामात से गुजर और बकरवाल लोगों के फोन कॉल्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सरकार का ये झूठा दावा है और इस डिपार्टमेंट की जानिब से भी कोई बड़ा फैसला हम लोगों के लिए नहीं लिया गया है। हालांकि आपको मालूम है बानहाल के पास में जहाँ पे ये लोग रुके हुए हैं, वहां पर ऐसे हालात बन चुके हैं कि इनके बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, इनके माल मवेशी की भी बुरी हालत हो रही है। पिछले कई दिनों से लगातार वहां पे इन्हें रोक के रखा हुआ है और ना ही सरकार की तरफ से कोई इनकी मदद की जा रही है। जुनैद इस दुनिया से चला गया है, लेकिन जुनैद के लिए सरकार ने अभी तक भी कोई जो है वो माली मदद का ऐलान नहीं किया। जुनैद के परिवार के 4 बच्चे हैं और वो ट्राइबल था, नोमैड था। अभी तक भी सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत कहती है कि हम गुजर बकरवाल लोगों से इंतहाई बहुत मोहब्बत करते हैं और देश की सीमाओं के ऊपर ये वो लोग हैं जो अपनी जानों को अपने देश के लिए कुर्बान करते हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात तो तब हमें होती है कि जब यही नौजवान किसी हादसे का शिकार होते हैं या इनका जानवर या इनका माल मवेशी, उस वक्त में सरकार चुप्पी साध लेती है और इन लोगों के लिए कोई भी मदद नहीं करती है। आज दुख इस बात की है कि जुनैद के साथ जो हुआ है वो इंतहाई दर्दनाक हुआ है। जुनैद की जान चली गई तड़प तड़प कर। नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही जो वहां के लोग हैं उन्होंने 100 नंबर पे कॉल करके कोशिश की कि हम बात कर पाए, लेकिन इस 100 नंबर का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कहने को तो 100 नंबर है, लेकिन जब कॉल कर लो आप 100 नंबर पे तो अगर आपको मदद ना मिले तो उस वक्त में आप बेआस हो जाते हो, यानी कि आपके पास कोई आस व उम्मीद नहीं रहती है और आपकी आंखों के आगे एक जिंदा इंसान तड़प तड़प कर जो है वो अपनी जान दे बैठता है। 4 बच्चे यतीम हो गए, 6 बहनों का सहारा चला गया है। सरकार ने जुनैद को क्या दिया है? कफन के सिवा कुछ भी नहीं। हालांकि कफन भी नहीं दिया है, वो भी देने वाले उसके अफराद खाना है। दुख और अफसोस की बात यह है कि ट्राइबल्स के ऊपर ये जुल्म कब तक चलता रहेगा, कब तक ये नोमैड्स इसी तरीके से कुचले जाएंगे। पहले तो नोमैड्स के माल मवेशियों को कुचला जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जानों की भी परवाह नहीं की जा रही है। सरकार के इस फैसले को लेकर सब लोगों के अंदर गुस्सा है कि सरकार ने अभी तक भी ट्राइबल्स के लिए सिर्फ झूठे दावे किए हैं, खोखले वादे किए हैं, उसके सिवा इस ट्राइबल लोगों को अभी तक भी कोई मदद व इमदाद नहीं दी है। आज कई दिन हो चुके हैं इस मौत को, लेकिन इस मामले में जो है वो सख्ती से रवैया नहीं इख्तियार किया जा रहा है। आज कई दिन हो चुके हैं इस मामले को और इस मामले के अंदर जो है वो अभी तक भी जुनैद की फैमिली को एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से व मरकजी सरकार की जानिब से कोई भी मदद व इमदाद नहीं दी गई है। आखिरकार जुनैद का कसूर क्या था कि क्या वो एक गरीब परिवार से था, एक बकरवाल था, एक नोमैड था, एक ट्राइबल था? शायद इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। और दुख और अफसोस की बात तो तब होती है कि जब मेरे एक्टिविस्ट भाई सब लोग जो है वो एक्टिविज्म की लाइन पे चलने के बाद ऐसे मुद्दों पे बात ना करें तो शायद दिल को बहुत दुख होता है। हाँ, गिने चुने 2-3 एक्टिविस्टों ने इस पे बात की है, लेकिन आप देख लें कि हमारे पास एक बड़ी कतार है एक्टिविज्म में
गुजर बकरवाल कौम की। अगर वो बात करना शुरू करें तो शायद मुझे लगता है कि मरकजी सरकार को यकीनन तौर पे जुनैद के लिए कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन अब अफसोस और दर्द की बात तो यह है कि जुनैद के साथ कोई भी जो है वो अभी तक का हुस्न सलूक सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। अफराद खाना का ये कहना है कि वो मुश्किलात के अंदर हैं, उनके घर का सहारा था अब चला गया है। बच्चों को कौन पढ़ाएगा और इस गरीब परिवार की मदद कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल तो ये भी है कि सरकार अगर मदद नहीं कर पाएगी तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी मुझे जुनैद की फैमिली से मिलाता है तो मैं यकीनन तौर पे उनकी माली मदद करने के लिए तैयार हूं, और साथ ही साथ जुनैद के परिवार के लोगों से भी मिलने के लिए। सबसे दुख और अफसोस की बात तब होती है कि जब हमारे कौम के अंदर नौजवान इस तरीके से इन मुद्दों के ऊपर भी खामोश रहें तो शायद फिर महसूस होता है कि इस कौम का वली वारिस कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कौम यतीम है या फिर इस कौम के अंदर बात करने के लिए कोई भी नहीं है। आज जुनैद के साथ हुआ है, शायद कल को किसी और जुनैद के साथ ना हो। वक्त से पहले आवाज उठाकर हुकूमत हिंद तक अपनी बात पहुंचाएं और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जस्टिस के लिए आवाज पुकारें। फिलहाल उम्मीद रखते हैं कि जुनैद की फैमिली को इंसाफ मिलेगा और कहीं ना कहीं ट्राइबल डिपार्टमेंट जो ये लापरवाही कर रहा है, इस लापरवाही की वजह से इन गुज्जर और बकरवाल लोगों को वक्ती तौर मदद व इमदाद भी मिलेगी।